नमस्कार। ozop.com में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे। आज बात करेंगे नॉर्वे के बारे में। ये जॉब रिलेटेड वीडियो है। ozop.com ये जो हमारा चैनल है, एक चैनल है जो जॉब्स यानी नौकरी और एजुकेशन और माइग्रेशन इस तीन चीज़ों के बारे में हम वीडियो बनाते रहते हैं। तो आज बात करेंगे नॉर्वे के बारे में। नॉर्वे एक देश है जो नॉर्दर्न यूरोप में लोकेटेड है, स्कैंडिनेवियन कंट्री है। तो अगर आप एक इंडियन हो, भारतीय हो, भारत में रह रहे हो या कोई दूसरे देश में रह रहे हो, तो आपको नॉर्वे में कैसे जॉब मिलेगा उस बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप एक इंडियन हो, भारतीय हो, भारत में रह रहे हो, या आप कोई भारत के कोई नेबरिंग कंट्रीज़ में लोकेटेड हो और हिंदी आपको समझ में आता है, तो आप हमारा वीडियो देखिए। इस वीडियो में मैं आपको पूरी तरह समझाऊंगा, बताऊंगा कि अगर आपको नॉर्वे में जॉब चाहिए, यूरोपियन कंट्री में एक देश है, नॉर्वे में जॉब चाहिए, नौकरी चाहिए, आपको क्या करना पड़ेगा उसके ऊपर मैं बात करूंगा। नॉर्वे जो है एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है जो फुल्ली नॉर्थ यूरोप में लोकेटेड है, यूरोपियन यूनियन में भी है, शामिल है। तो नॉर्वे का जो राजधानी यानी कैपिटल ओस्लो है और नॉर्वे का जो पॉपुलेशन करीब 54 लाख है। कंट्री तो है, बड़ा है, लेकिन पॉपुलेशन बहुत कम है। और नॉर्वे जो है वर्ल्ड का टॉप 10 में, कभी कभी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में, टॉप 3 में गिना जाता है। रिच कंट्री और बेस्ट कंट्री फॉर लीव। उसका मतलब है वर्ल्ड का जो टॉप 10 कंट्रीज में जितने देश आते हैं रहने के लिए और काम करने के लिए, बेस्ट कंट्री है नॉर्वे। कभी कभी फर्स्ट में आता है, सेकंड में, थर्ड में आता है। जैसे कि कनाडा हो गया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रिया, नॉर्वे, स्वीडन, ये जो कंट्रीज है बेस्ट है नॉर्वे। नॉर्वे जो है यूरोप का और वर्ल्ड का एक सबसे रिच कंट्री है, नॉर्थ यूरोप में लोकेटेड है और यूरोपियन यूनियन में शामिल है और एक स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है। सो नॉर्वे में काफ़ी सालों से माइग्रेशन चल रहा है। वर्ल्ड वाइड लोग वहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, वहाँ रह रहे हैं, वहाँ जॉब कर रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन लाइफ यानी जो वहाँ का जो लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई है, लोग बहुत रिच है, सैलरी बहुत हाई है और वहाँ का जो गवर्नमेंट है करप्ट फ्री है, करप्शन बिल्कुल वहाँ 99% नहीं है, करप्शन नहीं है। और वहाँ का जो हेल्थ केयर सिस्टम वर्ल्ड का जो टॉप बेस्ट में है, एजुकेशन है बेस्ट है। और नॉर्वे का जो गवर्नमेंट है हमेशा अपने सिटीजन के अच्छे के लिए काम करता रहता है। सिटीजन का जैसे कि कैसे उनको अच्छा नौकरी मिलेगा, कैसे उनको हेल्थ केयर, बेस्ट हेल्थ केयर मिलेगा और कैसे उनको एजुकेशन, अच्छे बेस्ट एजुकेशन मिलेगा, उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। इसीलिए नॉर्वे आज एक बेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में। और हमेशा वर्ल्ड का जो जितने लोग हैं, माइग्रेंट्स है, जो दूसरे देश को जाके बसना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, ज़्यादा करके लोग नॉर्वे में जाके काम करना चाहते हैं, बसना चाहते हैं, क्योंकि नॉर्वे वर्ल्ड का एक बेस्ट टॉप कंट्रीज है रहने के लिए, काम करने के लिए। और नॉर्वे में ज़्यादा जॉब्स भी अवेलेबल है। और क्या क्या जॉब्स अवेलेबल है उसके ऊपर हम बात करेंगे और आपको वहाँ कैसा जॉब मिलेगा उसके ऊपर बात करेंगे। देखिए नॉर्वे का जो है, उनका जो कंट्री का जो पैसा कैसा कमाता है देश, उसके ऊपर बात करेंगे। नॉर्वे में ज़्यादा ऑयल एंड गैस जो कंपनीज अवेलेबल है, नेचुरल गैस और ऑयल भी अवेलेबल है। वर्ल्ड का जो टॉप कंपनीज, वर्ल्ड का जो टॉप ऑयल एंड गैस कंपनीज, ऑयल कंपनीज ज़्यादा करके नॉर्वे में उनका ऑफिसेस है। डीलिंग उनका जो नॉर्वे में जो ऑयल एंड गैस का जो ऑयल कंपनी ज़्यादा करके है। और नॉर्वे ने ज़्यादा करके जो उनका जो फिशिंग इंडस्ट्री में ध्यान दिया और टूरिज्म के ऊपर ध्यान दिया और इनोवेशन के ऊपर ध्यान दिया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दिया। इसीलिए नॉर्वे में ज़्यादा करके ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल रहता है, लेकिन उसके लिए कुछ क्राइटेरिया रहता है जॉब पाने के लिए, वहाँ जाने के लिए। अगर आप एक इंडियन हो या कोई इंडिया का नेबरिंग कंट्रीज में लोकेटेड हो, उसको आपको हिंदी समझ में आता है, तो आप मेरा वीडियो देखिए। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनिए, फिर आप फॉलो करिए, आपको 100% नॉर्वे में जॉब मिल जाएगी। सर फर्स्ट है, कुछ सालों से नॉर्वे में करीब 10 साल से आईटी इंडस्ट्री बढ़ते जा रहा है, तेज़ी से बढ़ते जा रहा है आईटी इंडस्ट्री। क्योंकि ज़्यादा करके जो अमेरिका, कनाडा और यूरोपियन यूनियन का जो बड़े बड़े आईटी कंपनीज का जो ऑफिसेस
ओस्लो में और दूसरे सिटी में नॉर्वे का, वहाँ पर उन्होंने बेस किया। और बड़े बड़े कंपनी, ऑयल एंड गैस कंपनीज का ऑफिस वहाँ पर है। और आईटी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते जा रहा है नॉर्वे में। फर्स्ट है आईटी इंडस्ट्रीज में जॉब है, सेकंड है ऑयल एंड गैस फील्ड में जॉब्स है, थर्ड में है हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म में, फोर्थ में है कंस्ट्रक्शन और फिफ्थ में है हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। सो जो ज़्यादा करके जो आईटी कंपनीज है जो नॉर्वे में लोकेटेड है, आईटी कंपनीज, वो ज़्यादा करके जो सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वर्ल्ड वाइड रिक्रूट करते हैं। सो आपको अगर नॉर्वे में जॉब करना है तो फर्स्ट क्या करना पड़ेगा मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट है लर्न नॉर्वेजियन लैंग्वेज। नॉर्वे का जो लैंग्वेज है उसको कहते हैं नॉर्वेजियन, और वहाँ पर इंग्लिश भी चलता है, लेकिन ज़्यादा करके नॉर्वेजियन 80% लोग नॉर्वेजियन बोलते हैं, बाकी जो 20% इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन ज़्यादा करके नॉर्वेजियन बोला जाता है सब सेक्टर में। इसलिए अगर आपको नॉर्वे में जाके जॉब करना है तो फर्स्ट आप नॉर्वेजियन लैंग्वेज आपका होम कंट्री में सीखिए। ऑनलाइन में आप सीख सकते हैं या बहुत सारे क्लासेस रहेगा बड़े बड़े सिटी में, जैसा कि मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, बहुत सारे सिटीज़ में क्लासेस रहते हैं। नॉर्वेजियन लैंग्वेज आप सीख सकते हैं ऑनलाइन में, या आप फिजिकली ऑफलाइन में भी सीख सकते हैं नॉर्वेजियन लैंग्वेज। तो ये नंबर 1 है, आप लर्न द लैंग्वेज, नॉर्वेजियन लैंग्वेज। उसके लिए आपको ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप आईटी इंजीनियर्स हो, आईटी इंजीनियर या सॉफ्टवेयर डेवलपर हो इंडिया में, फिर आपको लैंग्वेज का 80-90% आपको लैंग्वेज का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा करके जो कंपनीज नॉर्वे में है वो इंग्लिश स्पीकिंग इंजीनियर्स रिक्रूट करते हैं। फिर आप वहाँ जाके आपको आगे के लिए नॉर्वेजियन लैंग्वेज सीख सकते हैं। सो आईटी इंजीनियर्स के लिए ज़्यादा करके लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो इंडस्ट्रीज़ है उनके लिए लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है। बाकी जो इंडस्ट्री है, करीब 1 लाख तक इंडियन आईटी इंजीनियर्स, 90,000 से लेकर 1 लाख तक इंडियन इंजीनियर्स नौकरी कर रहे हैं। इंडियन आईटी इंजीनियर्स नॉर्वे में जॉब कर रहे हैं फिलहाल, और काफ़ी तेज़ी से इंडियन लोग वहाँ आके काम कर रहे हैं और बस रहे हैं। आगे हम वीडियो बनाएंगे नॉर्वे का जो रेसिडेंसी और सेटलमेंट के बारे में। फिलहाल हम बात कर रहे हैं वर्क इन नॉर्वे, जॉब इन नॉर्वे के बारे में। सो फिलहाल हम बात करते हैं हाउ टू फाइंड जॉब्स इन नॉर्वे। सो अगर आप एक आईटी इंजीनियर हो तो आपको 90% 80% लैंग्वेज का ज़रूरत नहीं है, फिर आप जाके नौकरी ढूंढ सकते हैं। सेकंड है ऑयल एंड गैस फील्ड में। तो अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, या ऑयल एंड गैस का फील्ड का इंजीनियर हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, जितने सारे इंजीनियर और क्वालिफाइड टेक्नीशियन हो, आईटीआई का, गवर्नमेंट आईटीआई में आपने डिप्लोमा किया हो, डिग्री किया, डिग्री आईटीआई प्लस आपने डिग्री किया हुआ हो टेक्निकली, जैसे इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, किसी में भी आईटीआई या डिप्लोमा या डिग्री, फिर आप एलिजिबल हो नॉर्वे में जॉब करने के लिए। लेकिन इसके लिए आपको लैंग्वेज का ज़रूरी है। थर्ड में है आपको टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, ये अनस्किल्ड जॉब में आता है। देखिए नॉर्वे जो एक कंट्री है, बहुत सारे वहाँ पर जो सर्विस सेक्टर है, जैसे कि होटल से, रेस्टोरेंट से, कैफ़ेज़ है, वहाँ का लोग ज़्यादा सोशल लाइफ एंजॉय करते हैं। होटल्स में खाते हैं, कैफ़े में जाते हैं, डिस्को नाइट क्लब में जाते हैं। इसलिए वहाँ सर्विस सेक्टर में, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज़ में बहुत जॉब्स है। आप अगर नॉर्वे कभी विजिट करोगे तो वहाँ आपको इंग्लिश स्पीकिंग जॉब भी मिल जाएगी और नॉर्वेजियन स्पीकिंग जॉब भी मिल जाएगी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में। लेकिन आपको बेस्ट होगा आपको नॉर्वेजियन लैंग्वेज आप इंडिया से सीख के जाइए, फिर आपको वहाँ जल्दी जॉब मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ बहुत जॉब्स अवेलेबल है सर्विस सेक्टर में, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में। टूरिज्म जो है, नॉर्वे जो है नॉर्थ यूरोप में लोकेटेड है, वेस्टर्न पार्ट में है जो उसका अटलांटिक सी है, और वो जो उनका नेबरिंग कंट्रीज है, फिनलैंड है, स्वीडन है, रशिया है। तो चारों बाजू उसका नॉर्थ और वेस्ट में, वेस्टर्न पार्ट और नॉर्थ साइड और ईस्टर्न पार्ट में सी है, और बहुत सारे जो क्रूज शिप्स वहाँ पर आते हैं। और उनका जो मई, जून, जुलाई, अगस्त जो सीज़न है, ये सीज़न है उनका जो टूरिज्म सीज़न है, और बहुत सारे टूरिस्ट वहाँ आते हैं। अगर आप टूरिज्म सेक्टर से हो तो आपको वहाँ जॉब मिल सकता है, टूरिज्म में, ट्रैवल एंड टूरिज्म में जॉब मिल सकता है। लेकिन नॉर्वेजियन लैंग्वेज आपको जानना बहुत ज़रूरी है। हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म का बात किया, वहाँ पर बहुत जॉब्स है, लेकिन ये जो पेंडेमिक है, कोरोना का पेंडेमिक आया इस साल,
इसके लिए थोड़ा स्लो हो गया है वहाँ का जो जॉब मार्केट, लेकिन अभी धीरे धीरे रिक्रूट करना चालू कर दिया कंपनीज ने। अगर आप हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म इंडस्ट्रीज है तो आपने नॉर्वेजियन लैंग्वेज सीखना चालू कर दीजिए, ऑनलाइन ऑफलाइन। उसके बाद आएगा आपका हेल्थ केयर सेक्टर। डॉक्टर्स और नर्सेस बहुत रिक्वायरमेंट है नॉर्वे में। नर्सेस ज़्यादा करके नर्सेस का ज़रूरत है। डॉक्टर्स जो है तो डॉक्टर्स को ज़्यादा करके नॉर्वेजियन 99% आपको फ्लुएंट होना पड़ेगा नॉर्वेजियन लैंग्वेज में। इसीलिए अगर आप हेल्थ केयर सेक्टर से हो, नर्सेस या डॉक्टर्स हो, आप लैंग्वेज सीखिए, लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आएगा कंस्ट्रक्शन सेक्टर। देखिए नॉर्वे में बहुत भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अगर आपको कंस्ट्रक्शन आता है, जैसे मेसन हो, कारपेंटर्स हो, इंजीनियर हो, सिविल इंजीनियर हो, कोई भी टेक्निकली क्वालिफाइड आप कंस्ट्रक्शन सेक्टर से हो, वेल्डर का काम मालूम है, तो वहाँ पर बहुत काम है, नॉर्वे में बहुत काम है। तो इसलिए कंस्ट्रक्शन का आपको नॉर्वेजियन लैंग्वेज भी ज़रूरी है। तो उसके बाद आएगा टीचिंग जॉब। टीचिंग, अगर टीचर बनना चाहते हैं नॉर्वे में तो आपको 100% नॉर्वेजियन लैंग्वेज आना सीखना पड़ेगा आपको इंडिया में। और इंग्लिश के साथ साथ नॉर्वेजियन लैंग्वेज आपको 100% आपको सीखना पड़ेगा अगर नॉर्वे में आपको टीचिंग जॉब करना है। तो मैं आपको ये सब बता दिया, आपको नॉर्वे में जॉब के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या सेक्टर में जॉब अवेलेबल है। उसके बाद बात करेंगे नॉर्वे में अगर जॉब करोगे तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो फर्स्ट है आपको लर्न नॉर्वेजियन लैंग्वेज। नॉर्वेजियन लैंग्वेज आप सीखिए इंडिया में सीखिए, या अगर आपके पास पैसा है आप नॉर्वे में विजिट में जाइए एज ए स्टूडेंट। वहाँ नॉर्वे का नॉर्वेजियन क्लासेस, बहुत सारे क्लासेस है, प्राइवेट क्लासेस है, आप वहाँ ज्वाइन करिए। फिर आप नॉर्वेजियन सीख जाएगा तो फिर आप वहाँ जॉब सर्च करिए। जॉब अगर मिल जाता है फिर आप इंडिया आके जा सकते हैं आपका जो वर्क वीज़ा में। अगर आपके पास पैसा है फिर आप मास्टर डिग्री करने को नॉर्वे जाइए। लेकिन उससे पहले नॉर्वे में क्या है, गवर्नमेंट फंडेड जो यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पर फ्री है पढ़ना, मास्टर डिग्री करना फ्री है। लेकिन आपको नॉर्वेजियन लैंग्वेज में पढ़ना पड़ेगा। तो नॉर्वेजियन लैंग्वेज अगर आप इंडिया में पढ़े हुए हो फिर अप्लाई करिए नॉर्वे में मास्टर डिग्री पढ़ने के लिए। मास्टर डिग्री कंप्लीट करने के बाद आपको 101% जॉब वहाँ मिल जाती है। या अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है फिर आप बैचलर डिग्री पढ़ने को जाइए। अगर आपको फ्री पढ़ना है नॉर्वे में मास्टर डिग्री या बैचलर डिग्री, फिर आपको नॉर्वेजियन लैंग्वेज 100% अच्छा उनका मास्टर होकर जाना पड़ेगा, फिर आपको फ्री मिल जाएगा। लेकिन आपके पास पैसा होना चाहिए, करीब साल का 12,000 यूरो आपको खर्चा करना पड़ेगा, आपका जो रहना खाना पीना उसके ऊपर। बाकी जो ट्यूशन फीस फ्री है। अगर आप मास्टर डिग्री आप पढ़ने को जा रहे हैं 2 साल का, तो आपके पास 24,000 यूरो होना चाहिए, जो आपका खाना पीना आपका रहना इसके खर्चे के ऊपर। बाकी जो ट्यूशन फीस जो फ्री है। मास्टर डिग्री या बैचलर डिग्री आप पढ़ने को जा सकते हो, या आप एज ऑन विजिटर आप जाके वहाँ जॉब ढूंढ सकते हो। आपका जो CV बायोडाटा प्रोफेशनली आप क्रिएट करिए, डिजाइन करिए। बायोडाटा में आपका प्रोफेशनल फोटो होना जरूरी है। और एक कवर लेटर अरेंज करिए, लिखिए। कवर लेटर में आप फुल्ली डिटेल्स लिखिए आपके बारे में, आपने कहाँ कहाँ जॉब किया, आपने पढ़ाई कब खत्म किया, आपके फैमिली के बारे में डिटेल्स, कवर लेटर में डिटेल्स लिखिए। और याद करिए नॉर्वे, जर्मनी, जितने सारे यूरोपियन कंट्रीज में आप झूठ मत बोलिए आपके बारे में, आपका करियर के बारे में, एक्सपीरियंस, एजुकेशन के बारे में आप क्लियरली लिखिए और सच लिखिए, कभी झूठ मत लिखिए। क्योंकि नॉर्वे, जर्मनी, ये जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, स्वीडन, नॉर्वे जो है, ज़्यादा करके वो ऑनेस्टी के ऊपर ध्यान देते हैं। और आपको कंपनीज जो वहाँ अच्छे कंपनीज है और आपको ऑनेस्टली काम करना पड़ेगा। दूसरी बात है इंडिया या कोई भी नेबरिंग कंट्रीज इंडिया में आप जो बहुत सारे लोग कैंडिडेट्स जो जॉब सीकर्स हैं वो फेक सर्टिफिकेट्स यूज करते हैं। फेक सर्टिफिकेट्स, कोई भी सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी का आप यूज मत करिए, क्योंकि नॉर्वे, जर्मनी जो नॉर्थ यूरोपियन कंट्रीज है उनका जो कंट्रीज का एम्बेसीज हमारा इंडिया का यूनिवर्सिटीज़ के साथ टाइप है। और अगर आप फेक सर्टिफिकेट यूज करते हो फिर वहाँ मालूम पड़ जाएगा, 100% मालूम पड़ जाएगा, फिर आपको ब्लैकलिस्ट कर देंगे, आप कभी भी नहीं जा पाओगे यूरोपियन उस कंट्री में जॉब करने के लिए। इसलिए फेक सर्टिफिकेट यूज मत करिए। आप अगर 10th पास हो, 12th पास हो, ग्रेजुएट हो, कुछ भी हो, आप सच बताइए कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं इतना काम कर सकता हूँ। कवर लेटर में लिखिए। फिर लैंग्वेज सीखिए, या अगर आपके पास विजिट करने के लिए पैसा है फिर आप नॉर्वे विजिट करके जॉब ढूंढिए। जॉब मिलने के बाद फिर आप इंडिया आके फिर वर्क परमिट में जा सकते हैं।
तो आपको मैंने डिटेल्स बता दिया कि क्या क्या करना पड़ेगा। अभी हम बात करेंगे और दूसरा रास्ता क्या है। अगर आप इंडिया में हो तो दूसरा रास्ता क्या है, क्या कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्वे में बहुत सारे रिक्रूटमेंट कंपनीज है और बहुत सारे जॉब पोर्टल साइट है। तो आपको दिखा रहा हूँ कुछ जॉब पोर्टल साइट है, जॉब पोर्टल नॉर्वेजियन जॉब पोर्टल साइट, जहाँ पर आप जाके रजिस्टर करके आपका CV आप ऐड कर सकते हैं और जॉब अप्लाई कर सकते हैं। और बहुत सारे रिक्रूटमेंट कंपनीज है नॉर्वे का, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए। आपको जो दिखा रहा हूँ, जितना आपको मैं दिखा रहा हूँ देख लीजिए। तो लिस्ट ऑफ स्टाफिंग, ये फर्स्ट में दिखा रहा हूँ लिस्ट ऑफ स्टाफिंग एजेंसीज रिक्रूटमेंट कंपनीज इन नॉर्वेज। तो उनका मैं वेबसाइट दिखा रहा हूँ, जितना वेबसाइट दिखा रहा हूँ देखिए। तो इनका वेबसाइट में आप जाइए, जितना लिस्ट में दिखा रहा हूँ इनका वेबसाइट में आप जाके 1 by 1 सर्च करिए, उनका कॉन्टैक्ट और पेज में जाइए और 1 by 1 आपका CV इन रिक्रूटमेंट एजेंसी को आप भेज दीजिए 1 by 1। जितना मैं आपको दिखा रहा हूँ आप देख लीजिए, और जितना मैंने जॉब पोर्टल्स दिखा रहा हूँ इस जॉब पोर्टल्स को देख लीजिए। तो मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूँ रिक्रूटमेंट एजेंसीज और जॉब पोर्टल्स ऑफ नॉर्वे। आपने 1 by 1 इन जॉब पोर्टल में जाइए और 1 by 1 इन रिक्रूटमेंट कंपनीज का जॉब वेबसाइट में जाइए और आपने आपका CV रजिस्टर करिए और उनको CV भेज दीजिए। और आपका इसका जो वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में भी इन साइट को मैं ऐड कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में हमेशा जाके आप आपका जो CV कॉपी पेस्ट करके आपका कंप्यूटर में इन साइट को जाइए और आपका जॉब अप्लाई कर लीजिए। और आपको 99% चांसेस है, अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, IT इंजीनियर, तो आपको 100% जॉब मिल जाएगी। अगर आप दूसरे कैटेगरीज में आते हो फिर आप ट्राई करिए नॉर्वेजियन सीखने के लिए, फिर आपको जॉब मिल जाएगी इन साइट जॉब साइट के द्वारा या इन रिक्रूटमेंट एजेंसी के द्वारा। और एक बात है, हमारा कंपनी आगे E-बुक इंट्रोड्यूस कर रहा है। E-बुक का जो लिंक मैं डाल दूंगा, ऐड कर दूंगा लिंक में। E-बुक का प्राइस है 100 रुपीज़ से स्टार्ट होता है। तो आप E-बुक ऑनलाइन में अमेजन में amazon.in में और बहुत सारे जो साइट है वहाँ से खरीद सकते हो। तो उनका लिंक दे दूंगा, उसका 100 रुपीज़ से स्टार्ट होता है प्राइस कि हाउ टू फाइंड जॉब्स इन नॉर्वे, हाउ टू फाइंड जॉब्स इन यूरोप। बहुत सारे E-बुक्स हम लोग क्रिएट किए हैं, हम लोग लिखे हैं, तो आप ऑनलाइन में खरीद के डिटेल्स आप देख सकते हैं। दूसरा बात है, अगर आपको नॉर्वेजियन लैंग्वेज सीखना है आप इंडिया में सीखिए, या और बेस्ट आइडिया है आप ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री में जाइए। क्योंकि आप नॉर्वे में अगर जाओगे लैंग्वेज सीखने के लिए आपको 15 लाख 20 लाख खर्चा आ जाएगा लैंग्वेज सीखने के लिए, क्योंकि वहाँ रहना, नॉर्वे एक कंट्री है, बहुत एक्सपेंसिव कंट्री है, रेंट और फूड वगैरह बहुत एक्सपेंसिव है, ट्यूशन फीस भी बहुत एक्सपेंसिव है। 10-15 लाख 20 लाख रुपये आपका खर्चा आ जाएगा लैंग्वेज सीखने के लिए। तो अगर आप इतना पैसा खर्चा नहीं कर सकते हो तो आप ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज बहुत सारे हैं जहाँ पर आप पढ़ने के लिए जा सकते हो नॉर्वेजियन लैंग्वेज, जहाँ पर आपको प्रॉपर टीचर मिलेंगे जो नॉर्वे के पढ़ के आए हुए हैं और उनका प्रोनाउंसिएशन नॉर्वेजियन जैसा है। तो आप ईस्टर्न यूरोपियन में कौन सा कंट्रीज है, रशिया, यूक्रेन, मोल्डोवा, जॉर्जिया, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन कंट्रीज जो है ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न एशियन कंट्रीज जो है, आप सर्च करिए कौन से यूनिवर्सिटी नॉर्वेजियन लैंग्वेज पढ़ाता है। फिर आप वहाँ जाके आपका 4-5 लाख रुपया, 3-4 लाख 5 लाख 3 लाख से स्टार्ट करिए। 3-4-5 लाख रुपए में आपका 1 साल का कोर्स में आप नॉर्वेजियन लैंग्वेज सीख सकते हैं। फिर वहीं से आपका रहेगा स्टूडेंट परमिट रहेगा TRP, फिर वहीं से आप नॉर्वे जाके जॉब ढूंढ सकते हैं या आप इंडिया में सीख सकते हैं। अगर आप ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री में कहीं जाके पढ़ना चाहते हैं नॉर्वेजियन लैंग्वेज, तो हमारा एजेंसी मैन पावर ऑफ इंडिया, हमारा जो कंपनी का एजेंसी आपको मदद करेगा। आपका स्टूडेंट वीज़ा और आप कहाँ पर एडमिशन लोगे, कौन से कंट्रीज में एडमिशन या कोर्स अवेलेबल है, कितना फीस है, आपका वीज़ा रिलेटेड आपको मदद करेगा। और अगर आपको ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में जाके पढ़ना है नॉर्वेजियन लैंग्वेज, तो आप हमें नीचे जो दिया हुआ ईमेल आईडीज है आप हमें लिखिए, हम आपको डिटेल्स बताएंगे। या अगर आप नॉर्वे में जाके पढ़ना चाहते हो लैंग्वेज कोर्स, फिर खर्चा अगर 10-15 लाख 20 लाख रुपए आप खर्चा कर सकते हो क्योंकि वो फीस ज़्यादा है वहाँ पर, फिर आप नीचे हमें
लिखिए, हम आपको मदद करेंगे नॉर्वे में पढ़ने के लिए या ईस्टर्न यूरोप या सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में पढ़ने के लिए। फ़िलहाल हमारा जो एजेंसी नॉर्वे में जॉब दिलाने के लिए हम मदद नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम फिलहाल स्टूडेंट वीज़ा स्टूडेंट को एडमिशन दिलाते हैं इन कंट्रीज़ में, या हम आपको एडवाइस देते हैं नॉर्वे में कैसा काम मिलेगा या दूसरा यूरोपियन कंट्रीज़ में कैसा काम मिलेगा। तो फिलहाल अगर आप इंटरेस्टेड है, आप हमें लिखिए। अगर आप ईस्टर्न यूरोप या वेस्टर्न सेंट्रल एशिया में पढ़ना चाहते हो, नॉर्वेजियन लैंग्वेज या नॉर्वे में पढ़ना चाहते हो, आप नीचे जो दिया हुआ ईमेल आईडीज़ में हमें लिखिए। या आगे अगर ज़्यादा जानना चाहते हैं नॉर्वे के बारे में, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ई बुक खरीदिए, आपको डिटेल्स मालूम पड़ जाएगी। आशा करते हैं हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर आप एक भारतीय हो, इंडियन हो, आप नॉर्वे में जाके काम करना चाहते हो, तो आप हम हमेशा याद करिए नॉर्वेजियन लैंग्वेज आप सीखिए। नॉर्वेजियन लैंग्वेज जो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, सिमिलर टू इंग्लिश, 50-50% इंग्लिश टाइप का है, जर्मन लैंग्वेज जैसा डिफ़िकल्ट नहीं है, आप सीख सकते हैं। आप नॉर्वे जाइए, काम करिए, और नॉर्वे का जो टेक्नोलॉजी, वहाँ का जो कल्चर वगैरह सीखिए। हो सकता है ज़्यादा पैसा कमा के आप इंडिया में आके इंडिया में इन्वेस्ट करिए, ताकि हमारा देश और आगे बढ़े। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो पढ़ाई के लिए, नॉर्वे में पढ़ाई के लिए या ईस्टर्न यूरोप में पढ़ाई के लिए, आप हमें कांटेक्ट करिए। आशा करते हैं हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा और ये आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। आप हमारा वीडियो शेयर करिए आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ, हो सकता है वीडियो किसी के काम आ जाए। और आप हमारे वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे का वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ऐसे ही हम बहुत सारे कंट्रीज़ के बारे में वीडियो बनाते रहते हैं, जॉब रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड और माइग्रेशन रिलेटेड। आप हमें कांटेक्ट करिए। आगे अगर आपको कुछ काम है पढ़ाई के लिए या नौकरी के रिलेटेड के लिए, आप हमें लिखिए, हम आपको ज़रूर मदद करेंगे। तब तक के लिए मैं विदाई लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद और जय हिंद।